कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथया मुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरम। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद बंधन किए नाशत विघ्न अनेक। श्री श्यामाजू के पद कमल जब लग हृदय नवास, श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल शापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधाहरण श्री बांके बिहारी लाल, उनका यह वांगमय शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंस्यों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रिज रंजन देवकी नंदनो श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कुटसा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभान वंदनी भासुती जगदीश्वरी वर्षाने वाली श्री किशोरी जू के पावन चरणारविंदों पर कोटसा प्रणति। समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। सज्जनों, हम सबका यह परम सौभाग्य की भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सद संकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़ करके इस पावन पुराण की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा अवसर जीवन में किशोरी जू की विशेष अनुकंपा से ही प्राप्त होता है। कई बार हम सब विचार तो बनाते हैं कथा की तैयारी के लिए सीखने के लिए, लेकिन विचार विचारों तक ही सीमित रह जाता है, साकार होकर के जीवन में उपस्थित नहीं हो पाता। जब विशेष कृपा राधा रानी जी का वरद हस्त जिस मनुष्य पर जीव पर होता है, तब जाकर के ऐसा सौभाग्य उसको प्राप्त होता है। हम सब वही सौभाग्य को प्राप्त कर रहे हैं। ऐसा अवसर मिला है तो सज्जनों, हमारा यह परम कर्तव्य है कि सच्ची लगन निष्ठा परिश्रम के साथ विधिवत रूप से इस तैयारी को करें। हम सब कल के दिवस पर बड़े ही सुंदर श्रेष्ठ चरित्र पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें आश्रम वर्ण आदि की व्यवस्था किस प्रकार संसार में है, वह देवर्षि नारद ने धर्मराज युधिष्ठिर से उपदेश किया। इसके बाद हम सब ने 7वें स्कंद का विश्राम भी किया और 8वें स्कंद पर आज हम प्रवेश करने वाले हैं। 8वें स्कंद को ही मनवंतर कहा गया है सज्जनों। मनवंतर से ही स्पष्ट हो रहा है कि इसमें मनुओं का वर्णन है। और कितने मनु हैं? तो 14 मनु कहलाते हैं। मनवंतराणी सद्धर्मा, यानी प्रत्येक मनवंतर में उत्पन्न होने वाले जो मनु हैं, जो इस सनातन धर्म की ध्वजा को धारण करते हैं, ऐसे मनुओं के सुंदर आख्यान और उनके कार्यकाल में भगवान ने कैसी कैसी लीलाएं की, इसका इसमें वर्णन किया गया है। स्वायंभुवस्येह गिरो वंशोऽयं विस्तराश्रुतः, यत्र विश्वसृजां सर्गो मनूनन्यान् वधस्वनः। कहते हैं राजा परीक्षित जी सुखदेव भगवान से पूछ रहे हैं कि गुरुदेव, मैंने सुना है कि स्वयंभू मनु के वंश में बड़े सुंदर सुंदर चरित्र हुए हैं। आप उन स्वयंभू मनु के चरित्र का वर्णन किया, उनके साथ अब आप अन्य मनुओं का भी वृत्तांत हमसे कहिए।
तब सुखदेव भगवान कहते हैं कि हे राजन, 14 मनु होते हैं, इस समय 6 मनु बीत चुके हैं। कहते हैं वो संकल्प में भी हम जब उच्चारण करते हैं तो सप्तमे वैवस्वत मनवंतरे, वैवस्वत मनु जो है यह 7वें मनु है, और वही मनवंतर चल रहा है। सुखदेव भगवान सुना रहे हैं राजा परीक्षित से कि इस समय 6 मनु बीत चुके हैं। पहले मनु कौन थे पहले नंबर में? तो वही स्वयंभू मनु, स्वयंभू मनु शतरूपा, जिनसे भाई नर सृष्टि अनूपा। तो प्रथम मनु तो स्वयंभू मनु हुए, दूसरे मनु अग्नि के पुत्र स्वारोचिस नाम के मनु हुए, तीसरे प्रियव्रत के पुत्र उत्तम नाम के मनु हुए, चौथे उत्तम के ही भाई तामस नाम के मनु हुए। और इस चौथे मनवंतर में भगवान ने एक बड़ी सुंदर लीला की, जिसमें उन्होंने हरि रूप लेकर के गज और ग्राह का उद्धार किया है। ग्राह जो गजेंद्र के पैर को पकड़ लिया, तो उस पीड़ा से प्रभु ने मुक्त किया है। राजा परीक्षित पूछते हैं कि गुरुदेव, जो गज है यह पशु है और ग्राह भी जलचर जीव है, लेकिन प्रभु इनके लिए अवतार लिए, इन पर कृपा किए। बोले हाँ। तो बताइए भगवान, यह कैसी सुंदर कथा है, सुनाइए। बोले अरे भगवान, न कब किस पर रीझ जाए कोई नहीं जानता, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं, यही सब ग्रंथ कहते हैं, यही सब लोग गाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं। सुनाने लगे कथा। कहते हैं कि आसीद गिरिवरो राजंस त्रिकूट इति विश्रुतः, क्षीरोदेनावृता श्रीमान योजनायुतमुच्छ्रितः। हे परीक्षित, क्षीर सागर से घिरा हुआ एक त्रिकूट नाम का पर्वत विशाल था। उसकी गुफाओं कंदराओं में अनेक प्रकार के साधु महात्मा सिद्ध चारण तपस्या किया करते थे। उसी पर्वत की तलहटी पर एक विशाल गजेंद्र रहता था अपने परिवार समाज के साथ, हाथी हथनियों के साथ। एक बार वह गर्मियों के दिन में प्यास से व्याकुल होकर के जल की तलाश में घूम रहा था। अच्छा, वह कोई साधारण गज नहीं था। कहते हैं कि वह गजेंद्र ऐसा था कि उसकी मादक गंध मात्र से बड़े बड़े सिंह आदि उस वन को छोड़ करके, स्थान को छोड़ करके दूसरी जगह चले जाते थे। ऐसा इसका भय था सब जगह। तो सारे जितने भी इसके गज का परिवार था, सब इसके पीछे पीछे लगा रहता था। एक बार यह प्यासा हो करके, प्यास से व्याकुल होकर के पानी की तलाश में बढ़ता बढ़ता एक सरोवर पर पहुंचा है। उसको देख करके बड़ा प्रसन्न हुआ। पहले तो जल पिया, सूंड में भर भर करके अपने जो है बाल बच्चों को, पत्नियों को जल पिलाने लगा, और उसी में खूब जो है नहाने लग गया, पानी उछालने लग गया, ऊपर को जल क्रीड़ा करने लग गया। तभी तक दैव योग से वहां पर एक जो है ग्राह आता है, मगर आ करके उस ग्राह ने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। अच्छा, इसको अपने बल का भी बड़ा अभिमान था। इसको लगा कि अरे, हंसने लगा। जब ग्राह ने पैर पकड़ा ना, तो गजेंद्र हंसने लगा कि बताओ, यह तुच्छ जीव शायद अभी मुझे साधारण इसने गज समझा है, साधारण हाथी समझ लिया है। यह नहीं जानता कि मैं 10,000 हाथियों का बल रखने वाला हूं, कोई साधारण हाथी नहीं हूं। तो सोचा कि चलो अब इसको हंसी हंसी में ही इसको परास्त करते हैं। दोनों में युद्ध होने लग गया महाराज। कहते हैं कि 1000 वर्षों तक गज और ग्राह का युद्ध चला। कभी ग्राह जल के अंदर ले जाता, और कभी गज ग्राह को पकड़ करके जल के बाहर ले आता।
अरे गज और ग्राह लड़त जल भीतर, गज और ग्राह लड़त जल भीतर, लड़त लड़त गज हारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जो भर सूण रही जल बाहिर, जो भर सूण रही जल बाहिर, तब हरि नाम उचारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। पहले तो सज्जनों गजेंद्र अपने बल को खूब लगाया, लेकिन अपना बल साथ ना दिया। उसको लगा कि अब हारूंगा। तब उसने अपने परिवारजनों से सहायता मांगी, बाल बच्चे और पत्नियों से। वह बढ़े और जैसे ही देखे कि यह ग्राह जो है यह बड़ा मजबूत है, इसके अंदर बड़ा अपरिमित बल है, यह हम सबको भी मार डालेगा, तभी परिवारजनों ने उसको मरने के लिए छोड़ दिया। तब बड़ा जोर का झटका लगा। जब अपनों से ठोकर मिलती है तभी बुद्धि खुलती है। गजेंद्र अभी तक, जब तक वह स्वस्थ था, बढ़िया था, चारों तरफ उसके परिवार वाले उसके पीछे पीछे चलते थे क्योंकि उसका वर्चस्व था। लेकिन जैसे ही आज वह संकट में हुआ, सबने हाथ खड़े कर लिए, भाई तुम्हारी मौत आ गई है, तुम मरो, हमको अभी नहीं मरना है। तब गजेंद्र के आंखों में आंसू आ गए और विचार करने लगा, क्या स्वार्थ रथ संसार की, यही पुरानी रीत, सुख में सब अपने बने, दुख में त्यागे मीत, आराम के साथी क्या क्या थे, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं, सब यार हैं अपने मतलब के, दुनिया में किसी का कोई नहीं, दुनिया में किसी का कोई नहीं। इसी भाव पर सुंदर गुरु नानक देव जी भी अपना विचार रखते हैं कि प्रीतम जान लियो मन माही, अपने सुख से ही जग बंध्यो, को काहू को नाही, सुख में आन सब ही मिल बैठत, रहत चहु दिस घेरे, विपत पड़त सब ही छाड़त, को न आवत नेरे। विपत्ति आती है तो फिर संसार वाला कोई साथ में नहीं, कोई भी साथ नहीं देता। अब जब ठोकर लगी अपनों से, तब उसकी बुद्धि खुली और वह परमात्मा को पुकारता है। समझ गया कि अब कोई नहीं है, केवल परमात्मा सच्चा साथी जीव का, तो वह ईश्वर ही है। बाकी यहाँ के सब नाते रिश्ते बस कहने के और देखने वाले हैं, वास्तविक संबंध उसी से है महाराज। तब उसने पुकारा है अपने वास्तविक संबंधी को, और वास्तविक संबंधी महाराज देरी नहीं करता। ओम नमो भगवते तस्मयी यते तच्चिदात्मकम पुरुषायादिबीजाय परेशाय विधीमहि। गजेंद्र ने परमात्मा के लिए करुण पुकार किया है, लेकिन उसने नाम किसी देवता का नहीं लिया। बस जो जगत के आदि कारण है, जगत जिनसे है, जगत जिनका है, उन्हीं को पुकार रहा हूं। अब जैसे ही गजेंद्र ने प्रभु को पुकारा, इधर ठाकुर जी हमारे नारायण प्रभु कहते हैं बैकुंठ में माता लक्ष्मी ने भोजन की थाल परोसा था, तब तक इधर भक्त की पुकार हो गई। अच्छा भगवान, एक बार मनुष्य, हम और आप सब, कोई बुलाता है तो हम यही सोचते हैं कि अरे जो काम नहीं कर रहे करने वाले हैं वो काम कर ही लेते हैं कि चलो भाई वो बुला रहा है कोई बात नहीं, उसका बाद में कर देंगे। लेकिन धन्य है प्रभु, भोजन से बढ़कर के और बड़ा कार्य क्या होगा। जैसे ही प्रभु एक निवाला जो है उठाए ही थे,
तब तक गजेंद्र के मुख से प्रभु का नाम निकला है कि बचाइए प्रभु, हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। अब उसने कहा प्रभु अब मेरे अंदर बल नहीं, अब आप ही बचाओ। और सच्ची पुकार हो, परमात्मा को आने में देर नहीं लगती। प्रभु उठ गए, माता लक्ष्मी ने हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ कमला कहे, कहाँ जात हो नाथ। हाथों कमला ने सुनी, थी सुनी गजराज। प्रभु इतना जल्दी आए हैं सज्जनों, देखिए दर्शन कीजिए चरित्र में कि भगवान कहने लगे हाथी के पास जा रहा हूं उसे बचाने, लेकिन हाथी का हाथ तो लक्ष्मी जी सुनी बैकुंठ में बोले, और जब तक हाथी का थी आता वह गजेंद्र के सामने प्रकट हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब इधर देखने लगा कि आ गए प्रभु सुनेरी मैंने, निर्बल के बलराम। सुनरी मैंने निर्बल के बलराम, जब लगी गज अपने बल पर क्यों, नेक सरयो नहीं काम। निर्बल होई बलराम पुकारो, तब प्रभु धाये आधे नाम। सुनरी मैंने निर्बल के बलराम। जो अपने आप को सोचता है मैं बड़ा बलशाली हूं, मैं बड़ा ज्ञानी हूं, मैं स्वयं समर्थ हूं सब करने में, तब भगवान फिर परीक्षा लेते हैं, उसके पास नहीं आते कि तू अपना बल लगा ले, अपना ज्ञान लगा ले। लेकिन जब भक्त अकिंचन हो जाता है तब भगवान फिर दौड़े दौड़े उसके पास आते हैं। अच्छा प्रभु आ गए, भगवान आ गए सामने, तो विचार करने लगा कि मैं भगवान को क्या दूं। भगवान आते हैं तो बड़े बड़े देवता लोग, जो ऋषि लोग स्तुति करते हैं, अब मैं तो पशु हूं, ज्ञान बोल स्तुति करके नहीं कर सकता, क्या दूं इनको मैं। विचार करता है गजेंद्र कि रत्नाकरस्त्वं गृहं पत्नी च पद्मा, देयं किमस्ति तुभ्यं जगदीश्वराय। आभिरवाम नयनार्हितमानसाय, दत्तं मनो मे यदुपते कृष्ण गृहाण। अगर इनको मैं रत्न प्रदान करूं तो रत्नाकर समुद्र इनका तो निवास स्थान है, क्षीर समुद्र पर ही तो रहते हैं प्रभु, रत्न वहीं से तो सब निकले हैं। और अगर मैं इनको धन प्रदान करूं तो धन की जो देवी है लक्ष्मी, यह इनकी प्रियतमा है। आभिरवामने नारितमान साय, तो विचार करता है कि मैं इनको क्या दूं जो इनके पास ना हो। तब स्मरण आया कि हाँ इनके पास एक वस्तु नहीं है। क्या नहीं है? बोले इनके पास मन नहीं है। क्यों? अरे मन तो गोप कुमारियों ने चुरा लिया है। इसीलिए मानो वह गजेंद्र मन रूपी सुमन लेकर के और भगवान के चरणों में समर्पित किया है कि प्रभु आपको कोटि कोटि प्रणाम है, बारंबार नमस्कार है। गजेंद्र ने भगवान को प्रणाम किया है। भगवान देखे गजेंद्र की पीड़ा को देख ना सके, तुरंत चक्र सुदर्शन लिया है, ग्राह को पकड़ करके और उसका सर जो है फाड़ दिया है, और गजेंद्र मुक्त हो गया। सज्जनों, देवता लोग इस लीला को देख करके प्रसन्नता के मारे नभमंडल से पुष्पों की वर्षा करने लगे, ढोल नगाड़े बजाने लगे कि जय हो प्रभु, हमने देखा था बड़े बड़े तपस्वियों को जिनको आप जाकर दर्शन देते थे, वो भी बड़ा तपस्या पर, लेकिन आपकी लीला धन्य है, कब किस पर रीझ जाएं। आज ये अलौकिक लीला पहली बार देखने को मिल रही है कि आप इन पशुओं पर भी, जीवों पर भी आप रीझ गए। तो यह है परमात्मा की कृपा। सज्जनों, बड़ा सुंदर प्रसंग यह गजग्राह का।
इसको बढ़िया से पढ़िए लिखिए और श्लोकों को याद करके चिंतन कीजिए, बढ़िया से तैयार कीजिए। आज यहीं तक, इसके आगे फिर हम सुनेंगे कि गज और ग्राह का पूर्व जन्म क्या था, जिन्होंने ऐसे सुंदर सौभाग्य को प्राप्त किया कि परमात्मा का इनको सानिध्य प्राप्त हुआ इस योनि पर भी। बारी बारी से सब लोग श्लोक सुनाएंगे। सर्वप्रथम हमारे पुष्पराज जी श्लोक सुनाएंगे। पुष्पराज जी के बाद नीरज दुबे जी, फिर जय द्विवेदी जी, संजय तिवारी जी, और कृष्णा जी, माही दीक्षित जी, हर्षिता जी, पायल किशोरी जी, इंदु पराशर जी, पुनीत तिवारी जी। चलिए, स्वागत है। गुरुजी प्रणाम, चरण स्पर्श। हाँ, सुनाइए। न केवलं मे भवतश्च राजन्स वै बलं बलीनां चापरेषां परेड्वरेड्मि स्थिरजङ्गमा ये ब्रह्मादयो येन वसं प्रणीताः। गुरुजी प्रणाम। हाँ, चलिए, दुबे जी आप सुनाइए, नीरज जी। नीरज जी, जय द्विवेदी जी। गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। राधे राधे। क्वाहं रजः प्रभव ईशतमोऽधिकेऽस्मिन् जातः सुरेतरकुले क्व तवानुकम्पा। न ब्राह्मणो न तु भवस्य न वै रमाया यन्मेऽर्पितः शिरसि पद्मकरः प्रसादः। यन्मेऽर्पितः शिरसि पद्मकरः प्रसादः। समोदमस्तपः शौचं सन्तोषक्षान्तिरार्जवम् ज्ञानं दयाच्युतात्मत्वं सत्यं च ब्रह्मलक्षणम्। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे। चलिए, आप सुनाइए, जय द्विवेदी जी। राधे राधे गुरुजी, चरण स्पर्श। हाँ, राधे राधे। न केवलं मे भवतश्च राजन् सवे बलं बलिनां च परेषां परेवरे मे स्थिरजङ्घमाये ब्रह्मादयो येन वशं प्रणीताः। राधे गुरुजी प्रणाम। और संजय तिवारी जी आप सुनाइए। सर्वा हिमार मोबाइल है। संजय। हेलो। हाँ जी, संजय तिवारी जी सुनाइए। जी गुरु जी, जी गुरु जी। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो किरेण भाषितम। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे। माही दीक्षित जी सुनाए, कृष्णा जी सुनाए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे, सुनाइए। अहं भक्तिरिति ख्याता इमौ मे ततनमौ इनो इमौ मे ततनमौ मतौ इमौ में ज्ञान तनयौ वैराग्य मतौ, इमौ में तनयौ मतौ। इनो ज्ञान वैराग्य न मानव काल योगेन जर जरौ। राधे राधे गुरु जी। हाँ, कृष्णा जी। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे, सुनाइए। गुरुदेव हम इधर आए